ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि इस चीज़ की नॉलेज सिर्फ फ़िज़ा को है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन सिर्फ फ़िज़ा को है, तो वो मैं आपको बताऊँ मेरा इंटरेस्टेड सेगमेंट, मतलब मैं जिसके लिए कहूँ कि बहुत ज़्यादा रिसर्च है मेरे पास, मैं बहुत इसके ऊपर काम करती हूँ, तो इसीलिए आज मैंने ख़ास ये वाला सेगमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने एक ऐसे ज़बरदस्त हकीम साहब को यहाँ पे मदऊ किया है जो आपके ये जो बालों के मसले हैं, ये जो आपके जोड़ों के दर्द, ये आपके पट्ठों के दर्द, ये जो जिस्म की कमज़ोरी, ये जो फेस के रिंकल्स, झुर्रियाँ, छाइयाँ, ऑल दैट सारी चीज़ों का इलाज हो। जो मैं तेल की फ़ैन हूँ ना, ऑयल्स की फ़ैन हूँ, ये ऑयल्स के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू बिकम वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग स्किन एंड प्लस योर हेयर लाइक यू नो हेल्दी, लंबे घने, बिना खुश्की, सब कुछ, इन सारों का आज हम हल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज़बरदस्त हकीम मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब हमारे पास सेट पे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो आप इतने सारे तेल और इतनी सारी जो दवाइयाँ लेकर आए हैं और ये सारी हर्बल चीज़ें हैं और आपका दावा है कि ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करके जिसको कोई भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो ठीक हो सकता है, वो अपनी खूबसूरती को चमका सकता है, इज़ दैट? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो आपने बात कही है कि आजकल का सबसे बड़ा जो कॉमन मसला है वो यही है, और बाल जो हैं ये मर्द हो या औरत हो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर ये बाल ही कमज़ोर हो जाएं या खुश्की सिकरी आ जाए या छोटे हो जाएं तो इससे खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आज हम नाजरीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेके आए हैं। ये ऑयल और इनके मैं फ़वाइद बताऊँगा आपको इंशाल्लाह, जिनके बाल कमज़ोर हैं या खुश्की सिकरी है उसके हवाले से। तो फरहान साहब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। मुझे खुद मेरे यूट्यूब पे इतने मैसेजेस आते हैं, ये जो चंदिया है ना, चंदिया जिसे कहते हैं सामने का फ्रंट लाइन, इट्स लाइक टोटली गंजा हो गया। बेचारी जो मेरी बहनें भाइयों के तो वैसे ही हो जाते हैं परेशानियों से, ना अपना ख्याल रखते हैं, ना तेल लगाते हैं, ना कोई केमिकल, ना कोई चीज़, तो वो जो बहनें हैं वो भी बेचारी गंजी हो रही हैं बिकॉज ऑफ द डाई, बिकॉज ऑफ यू नो लॉट्स ऑफ केमिकल शैम्पूज एंड एवरीथिंग वो इस्तेमाल करती हैं। तो आप प्लीज़ हमें कोई ऐसा हल बताएं कि जो हेयर फॉल है वो रुक जाए, जड़ से रुक जाए और 2-3 दिन के अंदर रुके, ताकि लोगों को जादुई नुस्खा ये हम बताएं तो इस्तेमाल करें और बोलें कि वाकई फ़िज़ा के शो में फरहान साहब ये जादुई नुस्खा बता के गए थे। ये आप ना ये बात वाकई 100% इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा, और 3 दिन के बाद आप बाल खींच के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सिख बरादरी है तो उनके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बल्कि इतने मजबूत होते हैं कि वो तो बाज़-औक़ात गाड़ियाँ भी खींच लेते हैं अपने बालों से, यानी कि अंदाज़ा करें कितने मजबूत होंगे। तो मैं आज आपके लिए वो नुस्खा लेके आया हूँ जो इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आसान सा और सिंपल सा नुस्खा है। अच्छा। बड़ा सादा सा, और ये आम चीज़ें ये पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। तो मैं आ गई आपके पास, बताएं ऑयल, ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे लोगों को बता सकूं। ये देखें जी, ये राई ये पाकिस्तान में कसरत से पाया जाने वाली चीज़ है। ये अक्सर ये मिल जाती है आम पंसार स्टोर से, आपने ये लेनी है। और ये है हरमल, ये भी आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती सी चीज़ है, ये भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये है मेथी दाना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने सिर्फ लेनी है। इसमें आप 50 ग्राम इसकी मिकदार ले लें और 50 ग्राम ही आप इसकी हर्मल की मिकदार ले लें, ठीक है। और मेथी दाना आपने सिर्फ 20 ग्राम लेना है। अच्छा। इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके आपने जो 1000 mg का कैप्सूल है या चम्मच ले लें, चम्मच का चौथाई हिस्सा, ठीक है, 1/4 टीस्पून, वो आपने रोज़ाना शाम को असर के बाद लेना है। और 3 दिन बाद, 3 दिन आपने इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट लेना है। ये कैप्सूल के अंदर पाउडर भर के भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, वरना हम ऐसे सफूफ के तौर पे भी खा, दोनों तरह ही खा सकते हैं। ये खाने के लिए आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें। और इसी का ही ऑयल दोबारा बता दीजिएगा, इसका कितना, छोटा चाय का चम्मच कितना हो जाएगा? चम्मच का चौथाई हिस्सा, छोटे चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा, यानी कि 1/4 पानी से निकल लें, पानी से निकल लें, या 1000 mg का कैप्सूल बना लें, ठीक है, इस्तेमाल कर लें। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने बताया राई 50 ग्राम, ठीक है, हरमल 50 ग्राम, और ये आपने बताया मेथी दाना 20 ग्राम, 20 ग्राम। इसको पाउडर बना के, सफूफ बना के आपने चौथाई चाय का जो चम्मच है वो आपने पानी के साथ निकलना है, इस्तेमाल करना है। और उसके साथ फिर जो तेल है हेयर फॉल का वो भी इसी के साथ इसका ऑयल भी बन जाता है। इसी का ही आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दवाई नहीं खा सकते तो आप ऑयल बना लें। ऑयल का भी बड़ा आसान तरीका है। आपने ये ले लेनी है 50 ग्राम ही, और ये भी ले लेना है 50, यानी कि राई भी 50 ग्राम आ गई, और हरमल भी 50 ग्राम आ गई, और 20 ग्राम आपके पास ये मेथी दाना आ गया, और 10 ग्राम आपने बेरी के पत्ते लेने हैं। बेरी अक्सर ये लगी, शहद, बेरी वाला शहद है, उसके पत्ते, बिल्कुल। अच्छा, बेरी के पत्ते आप ले लें, और 1 किलो नारियल का तेल, ठीक है, हाँ 1 किलो नारियल का
1 किलो नारियल का तेल लेके उसमें आपने इसको जला लेना अच्छी तरह। अब जब जल जाए इसको आपने काला कर लेना, मतलब हाँ फ्राई पैन में रख के, हाँ, जब ये दाने काले हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, हाँ ब्राउन है, बाद में इसको आपने भून लेना, भून के रख लें। आप विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते बाद अपने आप बाल देखें मजबूती के लिहाज से, अल्लाह ने चाहा तो आप दुआएं देंगे और कमेंट में आपने बताना है कि 1 हफ्ते में कितना रिजल्ट मिला आपको। अच्छा, ठीक है, ये इतना जबरदस्त ऑयल है। वाह जी। हेयर फॉल कितने दिन में? 5 दिन में खत्म? मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, अगर खाने वाली 7 दवाई खाएंगे तो 3 दिन का टाइम दिया, अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते का टाइम दिया। अरे वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं और सारे नुस्खे पूछते हैं। जो हेयर लेंथ है लोगों को बढ़ानी होती है, बिल्कुल कभी ऐसे कुछ ओकेजन्स आ जाते हैं सैलून में, कभी बाल गलत कट जाते हैं या फिर ऐसे लेंथ बढ़ नहीं रही होती है कुछ बहनों की, तो उनको जल्दी बाल बड़े करने, जुल्फे लंबी घनी घनी, तो किस तरीके से हो सकती है? घनी और लंबी दोनों चीज़ें चाहते हैं आप। दोनों चीज़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और आसान ये तरीका है और ये बड़े अरसे से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। कितने दिन तक बाल लंबे हो जाएंगे? अगर सपोज ये शोल्डर लेंथ है तो शोल्डर लेंथ से कमर तक कब तक होंगे? आप 1 महीने का टाइम नोट रखें, आप लेंथ जो है वो अपनी निशान लगा लें और 1 महीने में आप वाज़े फ़र्क देखेंगी कि आपको कितना फ़र्क पड़ा लेंथ में। हाथ के हिसाब से बताएं कितना कोई फ़र्क आएगा? कम से कम ये 3 से 5 इंच इंशाल्लाह फ़र्क आ जाएगा। पूरा? हाँ, 3 से 5 इंच। और यहाँ तक कि जो बच्चियाँ होती है ना छोटी, हाँ। उनके तो अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बाल कटवाते हैं कि उनसे संभाले नहीं जाते। हाँ। ठीक है, ये इतना ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है और सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान। या अल्लाह, कितना अच्छा नुस्खा है। मैं भी इस्तेमाल करूंगी, मैं रोज आपके सामने आती हूँ सुबह। ठीक है, अभी तो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, तो मेरे बाल सबको पता है बॉब है, इतने इतने बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं, तो मैं लगाना शुरू करती हूँ तो फिर पता चल जाएगा कि मेरे बाल अगर बढ़ गए, महीने के अंदर लाइव ही आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। तो बताना है, मैं फिर आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज का ख्याल, अन्नी मचा दूंगी पूरे जहान में, मैं आपका ये तेल। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें हमारी फिजिक भी ठीक हो। अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसका इलाज हो। अच्छा, ठीक है। अगर आपको इसमें मसला आ रहा है तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए। अगर स्टमक का कोई भी इशू है तो उसका वो ठीक होना जरूरी है। स्टमक, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें ठीक होंगी तो फिर बाल लंबे जल्दी बाल तो फौरन लंबे, ये तो मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए। अच्छा, फिर बाल लंबे करने अच्छा जी, बाल लंबे करने के लिए ना ये हमारा बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बाओ अजदाद इस्तेमाल करते हैं। रोगने तारा मीरा। तारा मीरा थोड़ा सा ना चुभता है, उस्सू का तेल भी कहते हैं। ठीक है, वो तारा मीरा का तेल लें, उसमें सरसों का तेल शामिल करें। अच्छा। और वो बालों में हफ्ते में 1 से 2 दफा लगाना शुरू करें, जड़ों में। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप 1 महीने बाद रिजल्ट देखें। लेकिन उसके साथ आपने सुबह के टाइम पे मुरब्बा आमला खाना है, शाम को मुरब्बा हरड़ खाना है। मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़। हाँ जी, हरीड़ भी कहते हैं उसे, हरड़ भी कहते हैं। हरड़, हरीर, अच्छा ठीक है। और ये इसका फायदा क्या होगा? मुरब्बा आमला, इसके बारे में ना बड़े कहते होते हैं, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा क्या, बाद च काम आंदा है। यानी कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो बंदा आमले का मुरब्बा खाता है ना, एक तो उसका स्टमक नहीं खराब होगा, दूसरा उसके साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा, उसका सर्वाइकल का इशू है वो ठीक हो जाएगा, पट्ठों का खिंचाव वो ठीक हो जाएगा, अगर उसका दिमागी कमजोरी है, याददाश्त कमजोर है वो ठीक हो जाएगी, पट्ठों का खिंचाव है वो ठीक हो जाएगा, यानी नज़र की कमजोरी है तो नज़र ठीक हो जाएगी। अंदाज़ा करें उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, और बाल हमेशा 2 ही वजूहात की वजह से कम होते हैं। अगर आपके अंदर आ जाए कसरत बलगम, यानी कि बलगम की ज़्यादती हो जाए, रतूबात ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए और ब्लड कम होना शुरू हो जाए, पैदा होना शुरू हो जाए, तब बाल गिरते हैं क्योंकि उनको ब्लड सही तरीके से नहीं मिलता। या जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि सोदा, एसिड बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए, उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि बाल खून गाढ़ा हो जाता है, बालों को अच्छे तरीके से खून नहीं मिलता, उसकी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मुख्तसर सी एक मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ। जैसे ज़मीन है, ज़मीन को हम अगर पानी ना लगाएं, ज़मीन के ऊपर हरी भरी फसल हो, खुश्क, हाँ जी, हम उसको पानी लगाना छोड़ दें, वो आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो जाएगी, ऊपर से सारी फसल तबाह हो जाएगी। और इसी तरह ही इंसान को जब उसके अंदर खुश्की आती है तो वो बेरौनक बाल, चेहरा बेरौनक, जिस्म बेरौनक, हर चीज़ के अंदर इस तरह आना शुरू हो जाती है। या अल्लाह, कोई मुझे दुआएं दे, कितना अच्छा हकीम ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, इस्तेमाल करके, कितनी नॉलेज है बंदे के पास।